इधर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का मामला विधानसभा तक पहुंच गया है। गुरुवार को झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। दरअसल भाजपा, जदयू और आजसू ने इस हत्याकांड के विरोध में रांची बंद का आह्वान किया था, जिससे एक बार फिर राज्य में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और राज्य सरकार इसे रोकने में पूरी तरह असफल है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनिल टाइगर की हत्या के बाद पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये गिरफ्तारी जनता द्वारा की गई थी और पुलिस अपनी वाहवाही लूट रही है। उन्होंने राज्य के डीजीपी पर भी सवाल उठाया, कहा कि जब एक ही डीजीपी के पास कई जिम्मेदारियां हों तो वो सही तरीके से कानून व्यवस्था की निगरानी नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों से पैसे वसूल रही है, जिससे अपराधी राज्य में बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। इससे और भद्दा मजाक क्या हो सकता है? यानी पुलिस को कोई गंभीर नहीं है कि अपराध कैसे रोके और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है राज्य में। एक यहाँ डीजी पुलिस है और एक डीजी नहीं, उन्हीं के ऊपर सीआईडी के भी डीजी हैं, एसीबी के भी डीजी हैं। अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी वही है, सब काम कर रही। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है। पूरे राज्य में रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट जारी है। जब एक पुलिस पदाधिकारी के पास इतने सारे काम होंगे तो कभी भी वो न्याय नहीं कर सकता है, कभी भी वो अपराधियों को ठीक से वो देख नहीं सकता है। इसे समझ में आता है कि अपराधियों से भी ये सरकार लगता है कि पैसे वसूल कर रही है, तभी अपराधी बेखौफ होकर के राज्य में अपराध कर रही है। इस पर तो पहला कार्रवाई तो रांची के जो सीनियर एसपी है और डीजी पुलिस है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों के रहते मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है वसूली करना, और इस कारण से आज इस प्रदेश के अंदर में ये अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। की घटनाओं हम कह सकते हैं राज्य में अराजक की स्थिति है और ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन एक विकल्प है और कोई इस राज्य को बचाने वाला नहीं है। महामहिम राज्यपाल को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा कर रहे हैं। पूरा डर का माहौल है ना, डेली हत्याएं हो रही है। जनप्रतिनिधि की देखिए हत्या हो गई, अब क्या बोलेंगे इसमें। लोग अपने को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसके लिए राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। यहाँ पर विकास का रुक चुका है और यहाँ जंगल राज चालू हो गया है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। देखिए हमारा दल के बजाय आप चिंता जता रहा है कि राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है।